हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी है। इसको जो है आज से जितना भी चैप्टर है बारी बारी से उसको पढ़ाया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और इस एनसीईआरटी बुक से जो है जितना भी सेंट्रलाइज या फिर स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम होता है कंपटीशन का, उनसे संबंधित प्रश्न जो है बहुत ही आते हैं। और आज का जो अध्याय है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। तो यहाँ दिया गया है टॉपिक, जो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती जाती है, तो बढ़ती जाती है। जब भी सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय शाम में देखते होंगे आप लोग, जो इक्का दुक्का जो है पहले दिखाई पड़ता है चमकते बिंदु। ठीक है। और धीरे धीरे जो जो अंधेरा होता जाता है तो इनकी संख्या जो है बढ़ती जाती है। तो लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या हो जाती है, तो बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ जो है टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के ही चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ इसमें से ऐसे भी दिखाई पड़ता है आकाश में जो टिमटिमाहट चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, चंद्रमा जो है अलग अलग समय पर क्या करता है, अलग अलग आकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूर्ण चंद्र जो है एक महीने में जो है कितने बार दिखाई पड़ता है, एक ही बार दिखाई पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूर्ण चंद्र जो है वो एक बार में एक ही बार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब भी जो है पूर्ण चंद्र होता है, जो पूरा दिखाई पड़ता है चंद्रमा का आकार, तो लगभग वो एक महीने में जो है एक ही बार हम लोग देख सकते हैं। और वह पूरे चंद्र जो आकार पूरा दिखाई पड़ता है, वह जो होती है वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यानी कि पूर्णिमा के दिन ही जो है हम लोग पूर्ण चंद्रमा का आकार देख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले नहीं देख सकते। इसमें देखते होंगे कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे ही बता जाता है, लेकिन पूर्ण चंद्रमा वाली रात में जो है चंद्र का आकार पूरा दिखाई पड़ता है, जिससे हम पूर्णिमा उसमें कहते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, तो 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कि 15 दिन के बाद जो है वह दिखाई नहीं पड़ती है। जब 15 दिन के बाद हम लोग नहीं दिखाई पड़ते तो उस दिन पूरे रात में क्या होता है, अंधेरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या की रात। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। होता क्या है, जो सूर्य में इतनी प्रकाश है, इतनी अत्यधिक प्रकाश है, जिन प्रकाश के कारण जो है हम लोग न तो दिन में तारे देख पाते हैं, न ही चंद्रमा को सही से देख पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, जो सूर्य से के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो है चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, यानी कहाँ दिखाई चमकती है, आसमान में चमकती है, तो इसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, जो सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। ये गर्मी जो होता है खास करके इसलिए गर्मी होते हैं, वो गर्म होते हैं क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं। तो गैसों से जो बने होते हैं पिंड, तो वो क्या होगा, गर्म तो होगा ही, ठंडा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। वो जो खगोलीय पिंड होता है वो तो बहुत आकार के होते हैं, छोटे आकार के भी होते हैं, बड़े बड़े आकार के भी होते हैं। वो आकार के कारण क्या होते हैं, आकार का
किससे क्या होता है, वो गर्म होता है। गर्म किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें जो है वो गैस से बने होते हैं, ये विभिन्न गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी जो होता है वो खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं का होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, जिनके पास जो है असीम ऊर्जा है। चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन आया है कि सूर्य क्या है, तो एक प्रकार का तारा है। नेक्स्ट टॉपिक है, देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका हो गया ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा जो हमेशा जो है उत्तर की ओर दिखाई पड़ता है, ध्रुव तारा जो है हमेशा ही उत्तर दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका सप्तऋषि, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। अब इनका जो कुछ डिटेल जान लेते हैं। रात के समय रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। एक चीज ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो रात के समय जो है, जो चमकता हुआ जो अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन जो कारण होता क्या है, हम लोग को इतना छोटा क्यों दिखाई पड़ता है, इसलिए छोटा दिखाई पड़ता है कि वो हमसे बहुत दूर है, इतना दूर है जो हमको जो है क्या दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे दिखाई पड़ता है, लेकिन वो वास्तव में छोटा नहीं है, सूर्य से भी बड़ा है। ठीक है, इसलिए दिया गया है पॉइंट, जो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग जो है उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दूर होने के कारण क्या दिखाई पड़ते हैं, छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, फिर यहाँ दिया गया है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। यानी कि कुछ दूरी से देखने पर क्या होती है, सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। सो तो हम लोग देखते ही हैं, जो दूर पर जो है, दूरी पर कोई वस्तु क्या दिखाई पड़ता है, छोटा दिखाई पड़ता है। नजदीक आने पर वही वस्तु क्या दिखाई पड़ता है, तो बड़ा दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर दिया गया है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, वही विभिन्न प्रकार की आकृतियों जो है उसे क्या कहते हैं, हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में क्या होता है, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, यानी तारों की जो है विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति होती है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर, यहाँ दिया गया है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो है सीटेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, एनसीईआरटी जो है बहुत ही फैक्ट बुक है। जहाँ दिया गया अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर क्या है, किसमें टिक लगाना है, नक्षत्र मंडल में है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो 7 ऋषियों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, 7 ऋषियों का एक समूह है, या 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग क्या है, तो सप्तऋषि है। चित्र यहाँ पर 1.1 दिया गया है, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाए। ठीक है, यहाँ दिया गया, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी प्राचीन काल में जो है लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, तो कैसे करते थे भाई, यहाँ पर दिया गया जो उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, तो इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, जो उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, जिसे क्या कहते हैं, तो ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा जो है हमेशा जो है उत्तर ही दिखाई पड़ता है, हमेशा ध्रुव तारा क्या दिखाई पड़ता है, उत्तर ही दिखाई पड़ता है। और यह हमेशा आसमान में जो है एक ही स्थान पर आता है। ध्रुव तारा किधर दिखाई पड़ता है, किस दिशा की तरफ, तो उत्तर दिशा की तरफ, और आप आसमान में हमेशा जो है एक ही स्थान पर आता है। ठीक है, हम सप्तऋषि के सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी कि सप्तऋषि जो है उनकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ आप देख लीजिए ध्रुव तारे की ओर कैसे इंगित करती है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है,
ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से क्या हो जाते हैं, प्रकाशित होते हैं। यानी कुछ ऐसा भी पिंड है जिसका अपना खुद का जो है प्रकाश नहीं है, जैसे पृथ्वी, ग्रह हो गया। और भी ऐसे ऐसे ग्रह है, यानी कि जितने भी ग्रह है उनका अपना खुद का जो है प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की रोशनी के साथ क्या होता है, चमकता है और दिखाई पड़ता है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से क्या हो जाते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे ग्रह, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और इंग्लिश में इसे जो है प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट मतलब क्या होता है, ग्रह, जिसका अपना खुद का, ग्रह का जो है खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य की रोशनी से जो है चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्रीक भाषा के प्लेन टाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। जितने भी ग्रह है, ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, यानी चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पर दिया गया पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश में ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यानी कि जितने भी प्रकाश जो है, ऊष्मा जो है, कहाँ से प्राप्त करती है, वो सूर्य से प्राप्त करती है। तो सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ दिया गया है सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, और यह आग का धधकता हुआ एक गोला भी है, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सूर्य क्या है, आग का धधकता हुआ एक गोला है, ठीक है। यह जो है सूर्य पर पृथ्वी के जो है सबसे नजदीक का तारा, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारे को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारे को कहते हैं सूर्य, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ दिया गया पॉइंट में पृथ्वी को अगर बहुत अधिक दूरी से देखेंगे, तो जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह क्या होगा, चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर दिया गया है। बृहस्पति या शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी की इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे यस इसका मतलब हो गया कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, एक छल्ले है। वो छल्ला जो होता है वो विभिन्न प्रकार के अनेकों छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती है। जैसे मान लीजिए अभी शनि है, शनि के चारों तरफ क्या है, रिंग है। जो रिंग जो दिखाई पड़ता है वो खास करके विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई क्या है, पट्टियां, ठीक है, इसलिए हम लोग को रिंग की तरह दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। अब तो यहाँ पृथ्वी तो समझ लिए, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, लेकिन आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, यह एक उपग्रह है। तो भाई उपग्रह क्यों कहा जाता है उसको, उपग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ग्रह जो है, ग्रह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और यहाँ उपग्रह जो है वो क्या है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो उपग्रह। कौन सा उपग्रह, तो चंद्रमा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर का दिया हुआ उपहार हो, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल है, ठीक है। सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ दिया गया फ्रेंड सौरमंडल। सौरमंडल जो है ना वो 8 ग्रह, यहाँ पे 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड,
अब ग्रहों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 8 ही है। पहले 9 था, लेकिन 2006 ईस्वी के बाद जो है प्लूटो ग्रह को जो हटा दिया गया है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। तो आप सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सौरमंडल का निर्माण जो है वो 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं। और यहाँ दिया गया है सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, तो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहते हैं। सौर अगर पूछा जाए तो सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सूर्य को कहा जाता है। और सौर मंडल क्या होता है, तो सौर मंडल जो होता है वो 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों से क्या करते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, तो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल के निर्माण में कौन कौन सहयोग देता है, तो 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है। और सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो सौर परिवार का मुखिया क्या है, तो सूर्य को कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। व्हाट डू यू नो, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को यहाँ पर दिया गया है लिखने के लिए। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको, जो पौराणिक रोमन कहानियों में जो है सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। यानी कि सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है और सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे जो टॉपिक है सूर्य, उनके बारे में जो अलग से वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।